हेलो एवरीवन, उत्तराखंड स्टॉक अब में आपका स्वागत है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और 1 वीक की कैंडल है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। आई होप पिछली वीकली वीडियो आपने देखी हो, उससे आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करा हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीक मार्केट का क्या हो सकता है मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, चलिए कहाँ गया चार्ट? ओके, ये रहा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक ठीक है, पहला ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने शो करा। इसको आप अपने चार्ट में भी बना लीजिएगा इस तरीके से। मैंने जो ये चार्ट है, ठीक है, इसको, इसका रेजिस्टेंस, इसके सपोर्ट, ठीक, इसको देखते हुए मैंने पहला ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर रही है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए मार्केट किस तरीके से यहाँ से सपोर्ट से ऊपर सीधे गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर ना मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस कैंडल को थोड़ा एक्सेप्शन मान लीजिए आप। ठीक है, कि ऑलरेडी 2 कैंडल मार्केट अच्छी तरीके से टच कर रही है, तो 3 कैंडल भी हो रही, तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक, और इस तरीके से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब अगर आप मेरे से पूछो तो इसमें एक 2 पैटर्न है। ठीक है, 2 कैंडल के एक पैटर्न बन रहा है। एक तो पैटर्न कब बन रहा है, जब मार्केट आपके दो दो ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बना रही है। ठीक है, 2 ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल मार्केट बना रही है। जैसे कि आप यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ मार्केट ने जब ये तोड़ा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब मार्केट ने तोड़ा, तो उसके बाद मार्केट 2 ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चली। ठीक है, फिर दूसरी तरफ मार्केट ने क्या करा, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, इस तरीके से मार्केट वर्क करी। ठीक है, अब अगर नीचे से देखा जाए, मैं मतलब एक मेरा देखने का नज़रिया है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से शुरू करता तो मार्केट ने यहाँ से 2 ग्रीन एक रेड 2 ग्रीन, ठीक है, एक रेड, 2 ग्रीन एक रेड। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, मार्केट ने इस लाइन से ही यहाँ पर मार्केट ने शुरू करा। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, 2 ग्रीन एक रेड बनाई है। ठीक है, किस तरीके से 2 ग्रीन एक रेड बनाई है, यानी इसको आप मान लीजिए ये एक पाउस कैंडल है। ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसको आप ये समझ लीजिए ये पीसी है। पीसी मतलब पाउस कैंडल। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर एक पाउस लिया है, मार्केट बड़ी, पाउस लिया, फिर मार्केट बड़ी, पाउस लिया, मार्केट बड़ी, पाउस लिया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे मार्केट ने यहाँ पर 2 रेड 1 ग्रीन, कहाँ गया, हाँ, 2 रेड एक 2 रेड, हाँ, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, इस तरीके का एक पैटर्न बनाया। तो हो सकता है मार्केट ने अगर यहाँ से ये बनाया 2 रेड 2 ग्रीन, अब हो सकता है मार्केट 2 रेड कैंडल यहाँ पर बनाए। ठीक है, 2 रेड कैंडल बनाए, यानी हमारे पास दो दो पैटर्न आ गए हैं। क्या कि मार्केट या तो 2 रेड मतलब 2 ग्रीन के बाद एक रेड बनाए, या मार्केट क्या करे, 2 ग्रीन के बाद मतलब ये 2 रेड बने, 2 ग्रीन बनी, फिर उसके बाद मार्केट 2 रेड बनाए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, फिर समझिए। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। अगर मार्केट 2 ग्रीन के बाद एक रेड बना रही है, जैसे ये गया 2 ग्रीन एक रेड, यानी अब ऊपर जाने के लिए 2 ग्रीन मार्केट को बनाना चाहिए, यानी 2 वीक में मार्केट इसका रेजिस्टेंस छू सकती है। ठीक है, अगर 2 ग्रीन बनता है, एक पैटर्न ये हो गया। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है, मार्केट ने अगर नीचे जाना है, तो मार्केट क्या करेगी, 2 रेड 2 ग्रीन, ठीक है, 2 रेड कर सकती है। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगी तो अब यहाँ पर एक रेड कैंडल और बनाएगी। ठीक है, 2 रेड 2 ग्रीन 2 रेड, यानी नीचे जाने के लिए उसको एक लेवल की ज़रूरत है। वो मैं लेवल आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने निफ्टी की वीडियो नहीं देखी है तो आप निफ्टी की वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है,
उसमें मैंने क्या लेवल बताया था, अगर आपको याद है, अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो ये कितना दिख रहा है आपको सामने, ये है 17,000। ठीक, मार्केट अगर 17,000 ब्रेक करती है तो मार्केट के सामने ये एक लेवल है जो मार्केट ने ये बहुत बार टच करा है, यानी 16, हाँ ठीक है। मार्केट के सामने क्या है, इसको रेड कर देते हैं। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर 17,000 ब्रेक करे निफ्टी की वीडियो में तो आपके सामने फर्स्ट टारगेट है 16,800 का टारगेट है। 16,800 का मैंने क्यों दिया, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर कितनी बार ये रेजिस्टेंस का काम करा, ये देखिए इस कैंडल पे, इस कैंडल ने सॉरी सपोर्ट का काम करा, और यहाँ पर ये रेड कैंडल ने इसको रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक, कोई लाइन होती है, अगर वो लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, मतलब कोई कैंडल है अगर वो उस लाइन के ऊपर है, यानी वो लाइन अभी सपोर्ट का काम कर रही है। जब वो सपोर्ट टूट जाता है और वही कैंडल अगर ऊपर आती है इस लाइन के पास, यानी वो अब जो सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस का काम कर लेती है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक जब कैंडल कर देती है तो वो अब फिर उसके बाद सपोर्ट का काम कर देती है। अगर वही कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है, और उसके बाद वो इस लाइन को टच करे, यानी वो अब सपोर्ट का काम कर लेती है। ठीक है, यानी कोई लाइन है, जब वो जब उसके ऊपर कोई कैंडल है यानी वो अभी सपोर्ट का काम कर रही है। ये कोई लाइन है, उसके नीचे अगर कोई कैंडल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यानी जो सपोर्ट का काम कर रही थी पहले वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, या जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी पहले उसके ऊपर निकलने के बाद कैंडल अब वो सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझना ज़रूर। ठीक है, अब मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देती है, 16,800 को भी ब्रेक कर देती है, तो मार्केट के सामने अब लेवल कौन सा है, ये लेवल है। ठीक है, इस कैंडल का लो है, जो इस कैंडल का ये जो लो बैठेगा आपके सामने, आई थिंक 16,500 बैठ 16,300। ठीक है, 16,300 से पहले मार्केट के पास ये एक ये है 16, आप मान के चलिए 16,500 का है। ठीक है, 16,500 का लेवल है, जो कि आप 5,530 के करीब आप समझिए, जो कि इस ग्रीन कैंडल का जो लो है। ठीक, मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देते फिर मार्केट के सामने 16,300, आई थिंक 16,300, 16,400। ठीक है, मतलब हर वो कैंडल जो इसके नीचे जो है, जो कैंडल उसकी ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है, उस तक आप लेवल समझिए उसकी विक है। अगर उस कैंडल की विक है लो साइड, उसको आप लेवल मान लीजिए कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अभी जो नियर बाय मार्केट जो मैं देख रहा हूँ 16,800 तक देख रहा हूँ। अगर कल मार्केट, ठीक है, 17,000 ब्रेक कर दे, क्लियर कट पुट में बैठ जाना, 16,800 का टारगेट तो आपको इंटरडे में ही मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी उसके नीचे का जो मैं लेवल देख रहा हूँ वो आप ये समझिए 16,500 तक आप लेवल मान के चल सकते हैं अभी। ठीक है, ठीक, और बाकी जो इस ठीक है, ये जो मैंने पैरेलल ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ करी है, इसका लो, यानी इसका लो कितना बैठता है, यानी 16,000 तक आप मान के चल सकते हैं, या आपको 16,000 तक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अब आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो एक आप क्या कर सकते हैं इन द मनी, एक तो आप 17,000 का पुट ले लीजिए। ठीक है, एक एक क्या कर सकते हैं आप 17,300 का आप क्या कर सकते हैं, एक कॉल, अगर आप सेल कर पाते हैं या सॉरी सेल करना चाहते हैं तो आप 17,300, जब मार्केट 17,000 ब्रेक कर दे तो 17,300 का आप एक कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइन चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये आपके सामने एक लाइन चार्ट है। ठीक, लाइन चार्ट है, और मैं इसको एक ड्रॉ कर लूँ तो एक बहुत ही बढ़िया व्यू दिखेगा आपको। ठीक है, और इसको अगर मैं पहले कैंडल पे लेके चलते हैं, फिर उसके बाद इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और इसको अब हम करेंगे लाइन चार्ट पे। ओके 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 ओके, कैंडल चार्ट कहाँ है, ठीक, चलिए ये आ गए हम लाइन चार्ट पे।
ठीक है। अब लाइन चार्ट पे अगर आप देखो, ठीक है, ये पैरेलल ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, ठीक है, इसका अगर सेंटर लाइन देखें, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है सेंटर लाइन, अगर आप इसको देखें, अगर मार्केट ने कल इसको नहीं ब्रेक करना है 17,000, तो मार्केट के सामने एक दिक्कत क्या है, थोड़े दिन बाद अगर आप ट्रेड करना चाहो तो मार्केट हो सकती है ना ये इस तरीके से एक्सपेंड करे, ठीक है, इस तरीके से भी ये वर्क कर सकती है। अगर मार्केट को 17,000 ब्रेक करना है तो क्लियर कट इस तरीके से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है। लाइन चार्ट को भी फॉलो करना, ये आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। और ठीक, और मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि लाइन चार्ट कैंडल चार्ट से अलग होती है। कोई कैंडल होती है, अगर उसकी विक जो है ना वो लाइन चार्ट में शो नहीं होती, उसकी सिर्फ क्लोजिंग ही, उस कैंडल की क्लोजिंग ही ये लाइन चार्ट में शो होती है, विक शो नहीं होती, ठीक है। अब मार्केट ने अगर ऊपर जाना है, ठीक, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो मार्केट के सामने ये जो लेवल है 70, हाँ ठीक है, ठीक, मार्केट अगर 17,300 को ब्रेक करती है तो यकीन मानो, अगर मार्केट कल, ठीक है, कल या परसों जब भी है, अगर इस लाइन के ऊपर निकल जाती है और इस लाइन के ऊपर ही अगर इसे सपोर्ट लेते हुए अगर ये ऊपर जाती है तो आपको 18,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 18,000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 17,450 बताया था शायद मैंने निफ्टी की वीडियो में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 तक आप अभी लेवल रख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा मीडियम उसमें चाहिए तो आप, अगर ये देखा जाए तो 17,800 तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको कैंडल चार्ट पर लेके चलता हूँ, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके समझ पाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन जा रही है मार्केट के सामने, ठीक है, अगर मार्केट को निकलना है तो इसके ऊपर मार्केट को, अगर आप और कंफर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, तो कल की कैंडल आप देखना डे के चार्ट में, इसके ऊपर अगर वो क्लोजिंग देती है फिर बैठ जाना कॉल पे, ठीक है। अगर आप अप्रैल की मंथली कॉल लेते तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। बाकी बस अगर मार्केट इस रेंज में रहती है, अगर इस लाइन पे अगर यहाँ तक रहती है, ठीक है, ये बॉक्स, यानी ये बॉक्स, सॉरी ये बॉक्स तो बहुत बड़ा हो गया, मार्केट मतलब मार्केट को एक तो नीचे की साइड इसको ब्रेक करना चाहिए, इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, विक जो है उसको ब्रेक करे तो नीचे के टारगेट, और ऊपर के 17,300 तो है हमारे पास। अगर जो नियर बाय 17,450 के मैंने शायद, हाँ 17, एक तो मैंने इंट्राडे में आपको क्या बताया, 17,450 का आप टारगेट मान के चलो नियर इंट्राडे में, अगर 17,300 मार्केट ब्रेक करती है तो, ठीक है। पुट की पोजीशन आपको तब तक नहीं लेनी है जब तक मार्केट 17,000 ब्रेक ना करे, और कॉल की पोजीशन तब तक मत लेना जब तक मार्केट 17,300 ब्रेक ना करे, ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर और ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो, मतलब और ज़्यादा सेफ का तो कोई मतलब बैठता नहीं है, लेकिन जहाँ तक है आपको 16,800 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर को निकल जाए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।